हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, एक जानकारी सामने आ रही है जो ड्रग इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उनकी ओर से कि स्प्यूरियस ड्रग्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्रैकडाउन्स भी बढ़े हैं और ये पोस्ट कोविड ज़्यादा हुआ है। आप लोग इतने सालों से मार्केट में हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस पे? सबसे पहले तो यही सवाल है। हमारी ऑब्जर्वेशन जो आप बोल रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो है ये स्पूरियस और इस तरीके के ज़्यादा नोटोरियस किस्से आ रहे हैं सामने। तो इसके अंदर क्या है कि कोविड के अंदर लोगों को मालूम है कि एक ग्रोसरी, एक मेडिसिन्स और फ्रूट सब्जियां, ये सब एक नेसेसिटी हैं। ये कभी भी कुछ भी हो, ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी। तो जो लोग थे जो जिनके पास कुछ काम नहीं था या थोड़े सिक बिजनेस थे जिनके, या इवन बड़ी फर्में भी, उन सब का मोटिवेशन जो है वो मेडिसिन की तरफ हो गया, क्योंकि वॉल्यूम बिल्डिंग दवाइयाँ होती हैं और नेसेसिटी भी हैं। तो लोग जो है इस बिज़नेस की तरफ बहुत आ गए। इधर उन्होंने यहाँ की जो एक प्रिंसिपल्स है और मोरालिटी है टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ मेडिसिन, उन्होंने उस चीज़ को कैरी नहीं किया। उनका पर्पस, उनका मोटो यही रहा कि कैसे पैसे बनाया जाए। तो वो इस तरीके से, वो किसी भी तरीके से उन्होंने इस बिज़नेस में घुस के और इस बिज़नेस को ख़राब किया। इसको, इसमें माफिया भी घुसे हैं और इसमें इस तरीके के इलिसिट पीपल भी घुसे हैं जो इस कारोबार में आए हैं। इस वजह से इतना सारा जो है ये अब जो आप देख रहे हैं कि इतना सारा जो स्पूरियस का आए दिन आ रहा है, तो ये इसी की वजह से ही है। एक और चीज़ है कि इसमें 5 जो दवाइयाँ हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, 6 दवाइयाँ हैं ये। इनके बारे में ज़रा हमें बताएं कि यही दवाइयों की सबसे ज़्यादा कॉपी या डुप्लीकेसी क्यों कर रहे हैं, इसी को टारगेट क्यों करें कि सबसे ज़्यादा संख्या में इन 6 दवाइयों की हुई है। तो क्या क्या है इसमें, इसके बारे में बताएं। ये जो मेडिसिन हैं जो आप मेरे को दिखा रहे हैं, ये टेल्मा 40 है, ग्लेनमार्क कंपनी की है। बीपी कंट्रोल करने की दवाई है। तो आपको पता है बीपी जो है आज की डेट में बड़ी एक कॉमन सी डिसीज़ है, सबको, आप समझते हो, हर दूसरे आदमी को है। तो टेल्मा 40 जो है वो बीपी की दवाई है और बीपी कंट्रोल करने के लिए काम आती है। रोज़ लेनी होती है, तो इसकी कंजम्पशन है, सो इसकी ट्रांजैक्शन है, तो इसका वॉल्यूम बिल्डिंग है। तो इस तरीके के जितने भी वॉल्यूम बिल्डिंग दवाइयाँ हैं जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, सेल्स बहुत ज़्यादा है, और भी दवाइयों तो के नाम हैं। वही जो है ये लोग पिक करते हैं और इसी का ही ये स्पूरियस बनाते हैं। यही आपने मेरे को जो डाटा दिखाया है, जो आपको ड्रग डिपार्टमेंट से मिला है, इसमें टेल्मा 40 है, वो बीपी की दवाई है। शेलकाल जो है वो कैल्शियम की मेडिसिन है। फिर उसके बाद रोजुवास 10 mg है, वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है। बेटनोवेट एन क्रीम, ये स्किन क्रीम है, ये जनरल पर्पस पे भी यूज़ होती है, जैसे किसी को चोट लग जाती है, हल्का बर्न होता है, एज वेल एज लोग जो है इसका मिसयूज़ क्या कर रहे हैं, फेयरनेस के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत ट्रांजेक्शन वाला प्रोडक्ट है। और रोजुवास F20 जो है, ये भी रोजुवास्टेटिन है और ये भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के काम आता है। और ये मोन्टेकेल्सी, ये जो है ये एक चेस्ट इन्फेक्शन में और एलर्जिक चेस्ट इन्फेक्शन में और ENT में काम आता है। तो ये बहुत कॉमन चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं और इनका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, महंगी भी हैं ये सारी दवाइयाँ और इनका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं उनके बिजनेस को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं इस तरह के माफिया जो कि ड्रग सेक्टर में घुस गए हैं? बिल्कुल हमें बहुत प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तो कुछ कॉस्ट होती ही नहीं है मेडिसिन की। इधर दे आर, उनकी फॉर्मुलेशन पूरी है या नहीं है, या बिल्कुल ही वो ज़ीरो ड्रग डाल करके बनाते हैं। तो लेकिन हम लोग क्या है, होलसेलर्स हैं, हमारे मार्जिन्स बहुत लिमिटेड होते हैं। हमारा टर्नओवर का बिजनेस होता है मेनली 2 से 3% मैक्सिमम। लेकिन जिसकी कॉस्ट ही कुछ नहीं होगी वो तो किसी भी रेट पर आगे माल बेचता है। तो उस चीज़ को लेके हम लोगों को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं और इस बारे में अभी रिसेंटली मेरी ड्रग डिपार्टमेंट में बात हुई थी कि आप इस तरीके से लोगों को लाइसेंस देने से पहले हमें उनके बैकग्राउंड का, उनकी ओरिजिनलिटी का हमसे एक बार आप बात करो और उसके बाद उसको आप फॉरवर्ड करो, उसको यहाँ पे साइन करो या ड्रग लाइसेंस दो। तो ये चीज़ हमारी ड्रग डिपार्टमेंट में बात हुई। ड्रग डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है। आए दिन रेड्स हो रही हैं यहाँ पे और रोज़ केसेस हो रहे हैं, केसेस बुक हो रहे हैं। तो ये बड़ी जल्दी जो है, भगवान की कृपा से हम लोग इसको
बस्ट करेंगे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। भागीरथ प्लेस में इन दिनों रेड्स की संख्या बढ़ गई है, ऐसा डिपार्टमेंट के भी कह रहा है कि हमारे पास हमने मैन पावर बढ़ाए हैं, मैन पावर बढ़ाने के बाद हम लोग क्रैकडाउन्स भी पहले के मुकाबले ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप लोग क्या देखते हैं, क्या इस तरीके से हो रही है भागीरथ प्लेस में जो है वो, अगर कोई डुप्लीकेसी करने वाला डीलर अगर आ रहा है तो क्या उसको निकालने का काम, हटाने का काम यहाँ पे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और कुछ रिसेंट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा रेड्स हो रही हैं, इन्फॉर्मेशंस जा रही हैं डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली काम भी कर रहा है, और काफ़ी सारे केसेस भी बुक किए हैं उन्होंने रिसेंट टाइम के अंदर। और ये चीज़ें जो है कंटिन्यूशन में रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस भी सफ़र कर रहा है, हमारी मार्केट बदनाम होती है, एज वेल एज ड्रग डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात आती है कि व्हाट यू पीपल आर डूइंग। सो इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जेक्टिव टू सॉल्व दिस इशू। दिस इज़ ए वेरी बिग इशू नाउअडेज। अब आखिर में एक सवाल है सर कि एक आम इंसान जो कि किसी भी दुकान पे दवाई लेने के लिए जाता है, दवाइयाँ खरीदता है, वो इस भरोसे के साथ खरीदता है कि ये दवाइयाँ उसका इलाज करेंगे, उसे नहीं पता होता नकली असली का। आम तौर पर पहचानने के लिए लोग क्या प्रिकॉशंस ऐसे रख सकते हैं जिससे कि उन्हें असली दवाइयाँ ही मिले मार्केट में, अगर हम बात करें? अभी ये प्रोविज़न जो है मेडिसिन के ऊपर पीएम साहब की भी एक उसमें अनाउंसमेंट थी कि दवाइयों के ऊपर बार कोड डाला जाए, और बार कोड डालने से हम भी, कोई भी कॉमन आदमी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, मोबाइल से उसको स्कैन कर सकता है, उस दवाई का पूरा उसको विवरण मिल सकता है कि ये दवाई जो है कौन सी कंपनी ने बनाई है, इसका क्या बैच नंबर है, क्या एमआरपी है, वो सारी चीज़ें बार कोड से स्कैन हो जाएंगी, और वो धीरे धीरे सभी मेडिसिन के अंदर ये चीज़ आती जा रही है। अगर ये चीज़ आती है तो क्या बार कोड का डुप्लीकेसी संभव नहीं होगा? बार कोड का डुप्लीकेसी भी संभव है, और ऐसा सुनने में भी आ रहा है। तो उसके बाद भी ड्रग डिपार्टमेंट के पास ऐसे कुछ इनपुट्स हैं कि जिससे दे पीपल कम टू नो कि दिस इज जेन्युइन और इनजेन्युइन। सो दे आर हैविंग विद द एडवांस यू कैन से टेक्नोलॉजी एंड द एडवांस थिंग्स टू डिटेक्ट ऑल दिस स्पूरियस ड्रग्स। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दे रहे थे, और दवाइयाँ खरीदने से पहले लोग भी खासी सावधानी बरते, ये बात भी जानकारी दे रहे थे। अच्छे और जो एस्टेब्लिश्ड डीलर्स हैं वहाँ से दवाइयाँ वो ले, और जहाँ भी बारकोडिंग की सिस्टम शुरू हो गई जिन दवाइयों पर, उससे पूरा इन्फॉर्मेशन भी वो ले सकते हैं। हालांकि ड्रग डिपार्टमेंट भी समय समय पर लगातार रेड्स करके मार्केट से सैंपल्स उठा के और वहाँ से नकली दवाइयों की धरपकड़ भी लगातार कर रहा है। लेकिन एक बात ये तथ्य सामने निश्चित तौर पर आई है कि मार्केट में बड़े स्तर पर स्प्यूरियस दवाइयाँ, डुप्लीकेट दवाइयाँ जो हैं वो सप्लाई की जा रही हैं इन ड्रग माफियाओं के द्वारा। TV9 भारतवर्ष के लिए नदीम के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर। देश की सबसे बड़ी मार्केट जो दवाइयों की है, होलसेल मंडी है पूरी की पूरी, वहाँ हम इस वक्त पहुँचे हैं। दिल्ली में भागीरथ प्लेस का नाम सभी जानते हैं, और यहाँ पर तमाम दवाइयों की जो दुकानें हैं, होलसेल की पूरी डीलिंग जो है वो यहाँ से होती है। और इन दिनों ड्रग डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा रेड्स यहीं पर हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या में डुप्लीकेट दवाइयों के डीलर्स भी पकड़े जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी पकड़े जा रहे हैं। और एक नाम जो सामने आया है वो भागीरथ प्लेस मार्केट का, जो कि दशकों से लोग जानते हैं कि यहाँ पर दवाइयों के लिए, लेकिन अब जो है कोविड के बाद संख्या बढ़ गई है ऐसे लोगों की जो कि नकली दवाइयों की सप्लाई करते हैं। यहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ के दुकानदार भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि भागीरथ प्लेस में इन दिनों काफ़ी रेड्स हो रही हैं, नकली दवाइयों के डीलर्स पकड़े जा रहे हैं। भाई ऐसे ना पूछो भी, नकली दवाइयों के डीलर पकड़े जाएंगे, जगह जगह नकली दवाई बिक रही है। बाहर से लोग आते हैं, बाहर से लोग आने के बाद जो हमारी एसोसिएशन है ना, पहले मैं एसोसिएशन से चालू करता हूँ। जो हमारी एसोसिएशन है बहुत अच्छी एसोसिएशन है, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ड्रग डिपार्टमेंट है। उनके जो इस टाइम के एडीसी साहब हैं दीपक शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, वो बहुत अच्छे इंसान है, और बहुत अच्छी तरह से जब से वो आए हैं उन्होंने मार्केट के अंदर आके पूरी रेड मारना चालू किया, और पूरा अपना तन मन धन से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। कल DCGI वाले को भी साथ लेके आए, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया को भी वो साथ लेके आए। क्यों लेके आए? भी जो मार्केट के अंदर गंदा हुआ पड़ा भागीरथ प्लेस, जो एशिया की, इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ लोगों का आना दुब्बर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जहाँ किसी के ऊपर विश्वास नहीं है कि कौन क्या बेच रहा है। लेकिन सारी एक चीज़ तो होती नहीं है, कुछ दुकानदार हैं जो माल गलत बेचते हैं और मैन्युफैक्चरों से बनवा के लेके आते हैं।
मैन्युफैक्चरर से ले लेके बनवाते हैं, और उनको भी पकड़ना चाहिए। ऐसे नहीं भी दुकानदारों को पकड़ना चाहिए, जो मैन्युफैक्चर बना के भेजते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, हैं भी ऐसे नहीं सिर्फ दुकानदारों को पकड़ना चाहिए जहाँ से ये चल के आती हैं। ऐसे नहीं भी भगीरथ प्लेस में तो दवाई बनती नहीं है। जो हमारी एसोसिएशन के बहुत बड़े अधिकारी हैं, जहाँ एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, और ड्रग डिपार्टमेंट भी हमारा पूरा लगा हुआ है। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे डिपार्टमेंट को भी, जो जहाँ से बन के आ रही है उनको भी जाके टच करें, उनको भी पकड़ें, हैं ऐसे नहीं भी अकेले मार्केट के ऊपर वो करें बस। और हमारी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं जो सब ठीक है। ड्रग डिपार्टमेंट लगातार नकली दवाइयों पर क्रैकडाउन कर रहा है, छापेमारी भी जगह जगह चल रही है। सबसे ज़्यादा दिल्ली के भागीरथ प्लेस में, जो कि होलसेल हब है भारत का दवाइयों के मामले में। लेकिन जिन 6 दवाइयों में सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी नज़र आई है, वो 6 दवाइयाँ इस वक्त हमारे सामने हैं, और मैं आपके सामने नाम भी लूँगा। इसमें टेल्मा जो टैबलेट्स हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा सेल्काल और वेटनोवेट क्रीम यहाँ पर मौजूद हैं, और अन्य अन्य दवाइयाँ हैं। इस तरीके से 6 दवाइयों के नाम जो हैं वो सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप एक्सपर्ट बतौर भी हैं। ये 6 दवाइयाँ जो हैं इनके यूज़ बताइए। ये पूरी की पूरी लिस्ट है हमारे पास, किन इलाज में या किसके लिए ये सबसे ज़्यादा इनका उपयोग होता है, जिसकी वजह से इनकी ज़्यादा डुप्लीकेसी हो रही है, क्यों, कारण क्या हो सकता है? सर ये टेल्मा 40 है, ये हाइपरटेंशन के लिए है। ये कैल्शियम है, विटामिन D3 एंड कैल्शियम है, सप्लीमेंट है। और ये रोसिवास्टेटिन है जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और इसकी ज़्यादा मांग है। आजकल कोलेस्ट्रॉल हर आदमी जो है खान पीन के चक्कर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा। और ये एक तो वैसे जनरल एक्जिमा और सोराइसिस और वैसे एलर्जी के लिए होती है वेटनोवेट, वैसे जनरल स्किन के लिए ही होती है, एलर्जी के लिए। और ये बीपी के लिए होती है टेल्मा 40, ठीक है जी। और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है, और ये एंटी एलर्जिक है, सर्दी जुकाम नज़ला ब्रीथिंग वगैरह उसमें काम आती है। तो एक सर इन सब चीज़ों में एक जनरल चीज़ जो समझ में आती है कि चूंकि इनका उपयोग यूज़ सबसे ज़्यादा, यानी पेशेंट्स इनके सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयाँ कह सकते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयाँ जी। हाँ, तो ये एक वजह मान सकते हैं कि जो डुप्लीकेट इसका बना के बेच रहे हैं माफिया लोग, इसकी जो मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है उसकी डुप्लीकेट आ जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से माल लेते हैं, और मेन बैच नंबर एक्सपायरी डेट सब देख के कोई कंप्लेंट होगी तुरंत हम उसको पकड़ेंगे। इसलिए अब ये भागीरथ वगैरह में चलता है, वहाँ पे बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं परचेजिंग करने, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, लोग वहाँ से भर भर के थैला ले जाते हैं, तो वहाँ चांस है। लेकिन यहाँ काउंटर पे नहीं हो सकता है। अच्छा, एक जनरल सवाल मैं पूछा रहा हूँ आपसे कि अगर एक आम इंसान चाहता है, आम व्यक्ति चाहता है कि उसको प्रेस्क्रिप्शन मिली और वो जेन्युइन दवाइयाँ खरीदे, तो किन बातों का ध्यान रखे कि वो इस तरीके के डुप्लीकेट दवाइयों का शिकार न हो? सर अब तो क्या है कि अब तो ये दवाई फार्मा वाले अब इस पे जो है वो भी शुरू करने वाले हैं, इसका QR कोड, उस जैसे ये QR कोड है, इस पे QR है। हाँ, इस पे आप QR कोड पे स्कैन करें, जो सारा इसका आ जाएगा वो ओरिजिनल है। बिल्कुल, ये हम दिखाना भी चाहेंगे यहाँ पर कि इस तरीके के QR जो है वो आने शुरू हो गए हैं, और अगर ये तमाम दवाइयों पर अगर होंगी तो ये आइडेंटिफाई करना इसमें आसान हो जाएगा। कस्टमर के लिए पहले QR कोड आप स्कैन करिए, अगर आपको कोई दिक्कत है QR कोड से क्लियर हो जाएगा ये डुप्लीकेट है या कैसी है, ओरिजिनल है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और इन 6 में से मैं देख रहा हूँ कि 1, 2, 3 और 4, इन 4-5 दवाइयों में QR जो है हर यहाँ पर आपको हर दवाइयों पर, इसको जूम करके जरूर दिखाइए कि आप इन पे सब पे देखेंगे कि इन पे QR जो है वो लगे हुए हैं, यानी आप QR से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल की गारंटी है इसमें। और उसमें और क्या, शॉप्स का भी ख्याल रखें कि ऑथेंटिक। देखो आजकल क्या है भैया कि ज्यादातर लोग डिस्काउंट की तरफ भाग रहे हैं, और जो डिस्काउंट की तरफ भागते हैं 15%, 20%, 25% कहाँ से देंगे? कंपनी वाले टोटल 20-22% मार्जिन देते हैं, और लोग को 20% दुकानदार दे देता है, तो कहाँ से देगा? वो डुप्लीकेट लाके बेचेगा। तो हम लोग कंपटीशन में है नहीं, हम लोग काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं और जेन्युइन काम करते हैं। हमारी दुकानदारी कम होती है,
हम क्योंकि डिस्काउंट इतना हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें बचेगा नहीं तो हम डिस्काउंट कहाँ से देंगे। वो तो वही डिस्काउंट देंगे जो भगीरथ पहले से माल लाते हैं, वो बेचते हैं, वो डुप्लीकेट माल। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? आप हाँ, हमें 33 ईयर्स हो गए। 33 सालों में आपने क्या इस तरीके का ट्रेंड आपने गौर किया है कि कोविड काल के बाद काल के बाद दवाइयों की खपत भी बढ़ी हो और इस तरीके की डुप्लीकेसी के जो मामले हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं सामने, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे बढ़े हुए हैं क्योंकि ये कंपटीशन के चक्कर में बढ़ रहे हैं। बाकी पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। अब जगह जगह दुकानें खुल रही हैं, जितने ज़्यादा दुकानें खुलेंगी कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन में लोग करते हैं कस्टमर को रिझाने के लिए। अब लेकिन कस्टमर ये नहीं देखता कि हम ओरिजिनल खा रहे हैं या डुप्लीकेट खा रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे कस्टमर है वो तो QR कोड देख के अच्छी तरीके से फिर लेते हैं और जेन्युइन दुकान देख के वहीं से दवाई लेते हैं। उनको पता है। कई बार हमारे पास कस्टमर आते हैं जो यूपी से भी आते हैं, नोएडा से, इधर दरियागंज साइड से, जबकि वहाँ बहुत दुकानें हैं लेकिन यहाँ से ले जाते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो चूंकि दवाइयाँ का जो मामला है वो सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से, आपकी जान से जुड़ा हुआ है, तो उसमें सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी कि डुप्लीकेसी की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। ड्रग डिपार्टमेंट इस पर काम भी करता है, लेकिन मार्केट में डुप्लीकेट दवाइयाँ मौजूद हैं, ये भी एक फैक्ट है। और उसको किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आप जेन्युइन दवाइयाँ ले सकते हैं जेन्युइन डीलर्स के पास, उसके बारे में भी जानकारी दे रहे थे। तो खासकर ग्राहकों को, पेशेंट्स को ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि वो दवाइयाँ कहाँ से खरीद रहे हैं और किस तरह की दवाइयाँ खरीद रहे हैं। अगर कोई डीलर उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो कहीं उन्हें नकली दवाइयाँ थमाकर उनको हानि तो नहीं पहुँचा रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए नदीम के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।